हेलो दोस्तों। आज मैं किसी भी कॉमिक के ऊपर वीडियो नहीं बनाने वाला, बल्कि वैसे आपको टाइटल से पता चल ही चुका है कि मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। और मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि जब से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है कॉमिक्स के ऊपर अक्टूबर 2021 से, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने तकरीबन 2 साल का वेट किया है। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ आगे। क्योंकि जो आज का वीडियो है ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि ये आज से 10 साल पहले की बात है। मतलब साल 2014 की बात है। मतलब क्या है कि चलो साल 2014 मतलब से पहले या उस दौरान मैं सिर्फ़ और सिर्फ मार्केट से ही कॉमिक्स ख़रीदना पसंद करता था। और 2012-13 में जब मैं +1 +2 में था, तो मैं कभी कभार राज कॉमिक्स के ऑफिशियल साइट पे विज़िट करता था और काफ़ी सारे कॉमिक्स को देखता था। और सच कहूँ तो उस दौरान मेरे पास कॉमिक्स की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा कम थी। तो मेरा बहुत ज़्यादा मन होता था कि मैं ऑफिशियल साइट से कॉमिक्स को मंगवाऊँ, लेकिन दिक्कत सिर्फ यही थी कि वहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं होता था। तो ऐसे करते करते 2012 निकल गया, 2013 निकल गया, और 2014 में के मार्च के मंथ में जब मेरे +2 के मेडिकल के फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट हुए, तो जैसे 5 सब्जेक्ट थे, 5 में से 4 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुके थे, जैसे बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश। ठीक है। और जो फाइनल एग्ज़ाम था वो, मतलब फाइनल जो पेपर था वो फिज़िकल एजुकेशन का था। और सेकंड लास्ट एग्ज़ाम, सॉरी, सेकंड लास्ट पेपर और फाइनल पेपर के बीच में 8-10 दिन का गैप था। और जो लास्ट एग्ज़ाम पेपर था उसकी तैयारी तो मेरी ऑलरेडी हो चुकी थी, क्योंकि सब्जेक्ट काफ़ी इजी था मेरे लिए। तो एक अच्छा खासा टाइम था इंजॉय करने के लिए उस दौरान। तो चलो ठीक है कि 4 एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, तो मैं ऐसे ही करते करते एक दिन शायद उसके मतलब सेकंड लास्ट एग्ज़ाम को देने के बाद, शायद एक आध दिन के बाद, मैं राज कॉमिक्स के ऑफिशियल पेज पर विज़िट किया। तो क्या हुआ कि जो ऑफिशियल पेज है राज कॉमिक्स का, उन्होंने एक पोस्ट शेयर की। उन्होंने ऐसा बताया कि एक साइट है इन्फीबीम नाम की, तो उन्होंने उनसे डील की है और उन्होंने अपनी काफ़ी सारी कॉमिक्स को वहाँ पर लिस्ट किया है। और उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि वहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी है। तो मेरे लिए ये बहुत ही अच्छी बात थी कि चलो ठीक है कि मेरा वैसे दूसरा कोई शौक़ नहीं है कि अ, पैसे लगाने का। मतलब मेरा सिर्फ एक ही शौक़ रहा है हमेशा से, कॉमिक्स को पढ़ना। तो मैंने अपने घर वालों से बात की, तो उनको भी पता था कि मेरा सिर्फ कॉमिक्स का ही शौक़ है। और +2 एग्ज़ाम का, मतलब +2 के एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम तो हो ही चुके थे। तो उन्होंने मुझे परमिशन दे दी कि मैं ऑर्डर प्लेस कर दूं। और ये देखिए कि इन्फीबीम साइट है, और 21 मार्च 2014 को मैंने ऑर्डर प्लेस किया था। और एक फ़न फैक्ट बताना चाहता हूँ कि मैंने अ, मतलब वैसे तो साइट के ऊपर बहुत सारी कॉमिक्स लिस्ट की गई थी, लेकिन मैंने जो कॉमिक्स ऑर्डर किया था उनको ही फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी। और क्या है कि मैंने टोटल 67 कॉमिक्स का ऑर्डर प्लेस किया था। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि तब से लेकर अब तक मैं जितनी बार भी ऑनलाइन ऑर्डर किया है, इतना बड़ा ऑर्डर मैंने एक साथ कभी प्लेस नहीं किया। मतलब फ़र्स्ट टाइम पे मैंने कभी प्लेस नहीं किया। टुकड़ों में चाहे तो टुकड़ों में तो हो ही जाता है, लेकिन एक बार में अठा 67 कॉमिक्स, जिनका टोटल ऑर्डर बना था 2984 रुपीज़। मतलब इतना बड़ा ऑर्डर एक ही बार में मैंने कभी भी प्लेस नहीं किया था। और एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ कि चलो ठीक है, मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, और
क्या हुआ कि अम, उस दौरान भी कुछ कॉमिक्स आउट ऑफ स्टॉक होती थी ऑफिशियल साइट पे, लेकिन इन्फीबीम पे वो कॉमिक्स शो हो रही थी, जिनमें से मतलब ऑफ कोर्स मैंने उन कॉमिक्स को ऑर्डर किया था, तो बीच में झंझट भी उठा था कि आपकी साइट पे कॉमिक्स अवेलेबल नहीं है लेकिन इन्फीबीम पे है। चलो ठीक है, कि उसके कुछ दिन के बाद पता चला कि इन्फीबीम के ऊपर जो आउट ऑफ स्टॉक कॉमिक थी वो गलती से लिस्ट की गई थी। तो पहले एक बार को आश्वासन दिया गया था कि जो आपने ऑर्डर प्लेस किया है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। चलो ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि उसके भी 2-3 दिन के बाद मुझे इन्फीबीम की साइट से ईमेल आई कि जैसे मैंने 67 कॉमिक्स का ऑर्डर प्लेस किया था, उसमें से 30 कॉमिक्स का ऑर्डर कैंसिल हो चुका था, कि ऑफ कोर्स कि वो 30 कॉमिक्स आउट ऑफ स्टॉक थी, जिसका मतलब जो कॉमिक्स आउट ऑफ स्टॉक थी उसका अकेले का ही जो प्राइस था वो 1154 रुपीज़ का था। अगर मैं टोटल वैल्यू में से इस वैल्यू को लेस कर दूं तो मेरा फाइनल जो ऑर्डर बना था वो 1830 रुपीज़ का था। और अगेन मैं ये बताऊं, चाहे 2900 मानो चाहे 1830 का मान लो, वही बात है। हालांकि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि तब से लेकर आज तक मैंने कभी भी इतना बड़ा ऑर्डर एक साथ में प्लेस नहीं किया। तो वैसे तो हर बार मतलब वैसे तो जब भी मैं कॉमिक्स खरीदता हूँ, चाहे ऑनलाइन हो चाहे मार्केट से हो, वो मेरे लिए हमेशा खास ही होता है, लेकिन ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा खास बना। जैसे मैंने आपको बताया कि साइट इन्फीबीम है, ठीक है, और मैंने 21 मार्च 2014 को ऑर्डर किया था। तो मैंने पहले मैं आपको वो लिस्ट बताता हूँ जो मुझे कॉमिक्स मिली थी उस वक्त, फिर मैं बताऊँगा कि कौन कौन सी कॉमिक्स कैंसिल हुई थी। मैंने कॉमिक्स मंगवाई थी मूषक राज, जो मुझे मिली थी, ध्रुव डाइजेस्ट 1, करोड़पति, भेड़िया डाइजेस्ट 2, नागराज डाइजेस्ट 11, ध्रुव डाइजेस्ट 6, नागराज डाइजेस्ट 3, नागराज डाइजेस्ट 5, ड्रैकुला का हमला, कीर्ति स्तंभ। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो मेरा ये ऑर्डर था जो मुझे मिला था वो 2 हिस्सों में मिला था। फिर मुझे मिली थी नागराज डाइजेस्ट 1, हुड़दंग, केंचुली, लोकी अजाय, जलजला, कबाड़नगर, नागराज डाइजेस्ट 10, राजनगर की तबाही, नागराज डाइजेस्ट 6, कोलाहल। विध्वंस, मैंने मारा ध्रुव को, ड्रैकुला का अंत, ध्रुव डाइजेस्ट 7, ध्रुव डाइजेस्ट 8, नागराज डाइजेस्ट 4, भील, ध्रुव डाइजेस्ट 3, नागराज डाइजेस्ट 2। ये फर्स्ट हिस्सा मुझे मिला था। सेकंड हिस्सा मुझे उसके कुछ दिनों के बाद मिला था। उसमें ये कॉमिक आई थी, कोलाहल, हत्यारा कौन, ध्रुव डाइजेस्ट 5, नागराज के बाद, तिलंगे, भेड़िया डाइजेस्ट 1, डिस्को चोर और गहरी चाल। अच्छा, जो कॉमिक्स आई थी उनमें से 5 कॉमिक्स ऐसी थी जिनके साथ कुछ नोवेल्टी आइटम मिली थी, जैसे कि मूषकराज कॉमिक के साथ मुझे नागराज का एक एक्शन स्टिकर मिला था, करोड़पति कॉमिक के साथ एक और एक्शन स्टिकर मिला था नागराज का, कबाड़ नगर कॉमिक के साथ भी नागराज का एक्शन स्टिकर मिला था, भील कॉमिक के साथ नागराज का एक होलोग्राम स्टिकर मिला था, तिलंगे कॉमिक के साथ मुझे भोकाल का एक्शन स्टिकर मिला था। अब चलो ये बात तो होगी कि मुझे कौन कौन सी कॉमिक्स मिली थी। अब मैं बताता हूँ कि कौन कौन सी कॉमिक्स ऐसी थी जो मैंने ऑर्डर तो की थी लेकिन बाद में कैंसिल हो चुकी थी। और बाद में एक चीज़ बताना चाहूँगा, बाद में बताऊँगा इसके बारे में एक चीज़ और। अच्छा, जो कॉमिक्स मैंने ऑर्डर की थी बाद में कैंसिल हो चुकी थी वो ये कॉमिक्स थी, विसर्पी की शादी, हल्ला बोल, नागराज डाइजेस्ट 7, ग्रैंड मास्टर रोबो, फन, हेड्रॉन, आवाज़ की तबाही, नागपाशा, आतंकवादी नागराज, बली कुठार, नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव, बिजनेसमैन, राज का राज, सुप्रीमा, नागराज और कांजा, जहर, कोबी और भेड़िया, ध्रुव डाइजेस्ट 4, नागराज का अंत। जिगसॉ,
ध्रुव डैश 2, फिर आया नागदंत, सपेरा, नागराज और पापराज, सुपर टॉड्स, आहुति, नागराज और बुगाकू, सुपरस्टार, क्राइम किंग और अदृश्य हत्यारा। और जैसे मैंने बताया इसके अकेले की वैल्यू 1154 रुपीज़ की थी, जबकि मैंने टोटल ऑर्डर 2984 रुपीज़ का बना था। वही ये लेस करके फाइनल जो ऑर्डर था वो ये बना था। तो क्या हुआ कि तब से लेकर आज तक मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जो कॉमिक्स मुझे नहीं मिल पाई थी वो बाद में मुझे मिली, सिर्फ एक कॉमिक को छोड़ के। वो कॉमिक है बिजनेसमैन, जो मुझे आज तक नहीं मिली। बाकी सारी कॉमिक्स मुझे जैसे जैसे टाइम बीतता गया अलग अलग साइड से मुझे मिलती गई। जैसे विसर्पी की शादी मुझे डाइजेस्ट के रूप में मिली थी, हल्ला बोल मिल गई थी कॉमिक, नागराज 7 भी मिल गई थी, ग्रैंड मास्टर डोबो भी मिल गई थी, फन, हेड ड्रॉन, आवाज़ की तबाही, नागपाशा भी मुझे डाइजेस्ट के रूप में मिल गई थी, आतंकवादी नागराज मिल गई थी, बल्ली कुठार मिल गई थी, नागराज और सुपर कमांडर ध्रुव भी डाइजेस्ट के रूप में मिल गई थी, राज का राज मिल गई थी, सुप्रीमा मिल गई थी, नागराज और कांजा भी डाइजेस्ट के रूप में मिल गई थी, जहर भी मुझे डाइजेस्ट के रूप में मिल गई थी, कोबी और भेड़िया मिल गई थी, ध्रुव डाइजेस्ट 4 मिल गई थी, अगेन नागराज का अंत भी मुझे डाइजेस्ट के रूप में मिल गई थी। जिक्सॉ भी मुझे डैश के रूप में मिल गई थी, ध्रुव डैश 2 में मिल गई थी, फिर आया नागदंत भी मुझे डैश के रूप में मिल गई थी, सपेरा, नागराज पापराज भी डैश के रूप में मिल गई थी, सुपर टॉर्च, आहुति, अगेन नागराज और बुआको भी मुझे डैश के रूप में मिल गई थी, सुपरस्टार, क्राइम किंग और लास्ट वाली कॉमिक भी डैश के रूप में मिल गई थी। तो वैसे जो अब ये आप स्टिकर देख रहे हो, ये वो स्टिकर नहीं जो मुझे इसके साथ मिले थे, ये बल्कि वो स्टिकर हैं जब मैंने युगारम सेट और भेड़िए का उद्गम श्रृंखला को के पेपरबैक को ऑर्डर किया था। तो उनमें जो कुछ स्टिकर थे वो मैंने यहाँ पर चिपका दिए थे, जो मुझे लगा कि ये परफेक्ट जगह है इन स्टिकर्स के लिए। तो बस यही कह रहा था कि मतलब सही को तो मैं मेरा 2022 में भी मन था इसके ऊपर वीडियो बनाने का, 2023 में भी मन था इसके ऊपर वीडियो बनाने का, लेकिन मैं क्योंकि ये मेरे लिए ख़ास दिन था तो मैंने इन 2 सालों को निकलने दिया। मैंने सोचा था कि जैसे मैंने 21 मार्च 2014 को मैंने ऑर्डर किया था, तो मेरा यही था कि मैं 21 मार्च 2024 में ही वीडियो बनाऊंगा। तो मुझे खुशी है कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना पाया, क्योंकि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये मेरे लिए बहुत ही एक ख़ास समय रहा था। और मुझे खुशी है कि जो मैंने सबसे पहला ऑनलाइन ऑर्डर किया था उसका जो इनवॉइस है वो अभी तक मेरे पास है। उम्मीद करता हूँ भी अच्छे से रहे मेरे पास। और यहाँ पर मैंने स्पेसिफिकली लिख के भी रखा होगा कि माई वेरी फर्स्ट ऑनलाइन ऑर्डर। मैं जब भी इस इनवॉइस को देखता हूँ तो मुझे वो स्पेसिफिक दिन याद आ जाता है, और मेरे लिए ये किसी नॉस्टैल्जिया से कम नहीं है कि हाँ कि कैसे जो खुशी उस वक्त मिली थी उसका एक अलग ही एहसास है। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को फाइनली ख़त्म करने से पहले मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि जब मैंने इसके सेकंड पार्ट को कवर किया था तो मैंने गलती से कोलाहल कॉमिक का नाम रिपीट कर लिया था। एक्चुअल में पहली कॉमिक
आई थी कोहराम। फिर उसके बाद के कॉमिक्स के नाम तो मैंने ऑलरेडी बता दिए थे। हालांकि ये कोई बड़ी बात तो नहीं थी कि इसको ऐसे बताया जा सके, लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये मेरे लिए बहुत मतलब ये वीडियो मेरे लिए बहुत ख़ास है, तो मैं किसी भी तरह की कोई चीज़ को मिस नहीं करना चाहता था। तो बस ये चीज़ ऐड करनी थी मुझे। तो ठीक है दोस्तों, अब फाइनली इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ उससे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।